वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्यों ये काफी बड़ी चीज है। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत की सीमा के आसपास देखे गए हैं और पंजाब के तरन तरन में हम लोग लगातार पाकिस्तानी ड्रोन्स को मारकर गिराते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर जो ड्रोन्स आमतौर पर मारकर गिराए जाते हैं उनके मिशन डिफरेंट होते हैं और ये ड्रोन्स यहाँ पर ड्रग्स लेकर आते हैं जो बाद में पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वैसे इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर पाकिस्तानी सेना की बैकिंग हो और इसी वजह से वो पाकिस्तानी साइड से धड़ल्ले से ऑपरेट कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकली ये ड्रोन्स जो आमतौर पर मारकर गिराए जाते हैं वो चाइनीज कंपनी DJI के ड्रोन्स होते हैं और बाद में इनको रिपर्पस करके इंडियन आर्म फोर्सेस यूज भी करती है। लेकिन जिस ड्रोन के बारे में हम लोग इस वीडियो के दौरान बात कर रहे हैं ये प्लॉट और ज्यादा सिनिस्टर। समझिए इस चीज को। यहाँ पर भारतीय थल सेना की तरफ से जो UAV मारकर गिराया गया था वो कंपैरेटिवली बड़ा UAV था और इस UAV के पास में ना ही केवल ज्यादा देर तक हवा में रहने की क्षमता थी बल्कि इसके पास में अच्छे खासे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स थे जिसकी मदद से ये काफी बड़े एरिया के ऊपर नजर रखने में सक्षम था और इसी वजह से इसको मारकर गिराना बहुत जरूरी भी था। देखिए, इस समय लगातार कश्मीर और जम्मू के इलाकों में अलग अलग जगहों पर बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं और इन एक्टिविटीज का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। लेकिन ये UAV एक स्पेसिफिक मिशन के लिए डिप्लॉय किया गया था और इसका काम था कि इंडियन आर्म फोर्सेस के मूवमेंट को स्टडी किया जाए और ऑन ग्राउंड टेररिस्ट को रियल टाइम अपडेट दिया जाए। इस चीज को समझते हुए भारतीय थल सेना की तरफ से इस UAV को मारकर गिराया गया है और इसको केवल मारकर नहीं गिराया गया है बल्कि फ्राई करके गिराया गया है। कुछ समय पहले इंडियन आर्मी की तरफ से DRDO का D4 सिस्टम अपने बेड़े में शामिल किया गया था और ये D4 सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है। इस सिस्टम के पास में सॉफ्ट किल मैकेनिज्म तो है ही, लेकिन ऑटोनोमस ड्रोन्स के लिए इसके पास में एक और इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है जिसका नाम है लेजर। इस समय जब हम लोग DRDO की 30 किलोवाट की लेजर को सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी समय DRDO की कम पावरफुल लेजर की तरफ से एक पाकिस्तानी ड्रोन को फ्राई करके गिराया गया है और ये इंटरसेप्शन इस वजह से भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि पाकिस्तान का ये ड्रोन इंडियन आर्मी के ऑन गोइंग ऑपरेशंस को हिंडर करने की कोशिश कर रहा था और उस कोशिश के बीच में एक इंडिजिनस सिस्टम का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान के एक बड़े ऑटोनोमस UAV को फ्राई करके गिराया गया। अगर DRDO के D4 सिस्टम की बात की जाए तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है इसकी सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी। लेकिन इसके पास केवल सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी नहीं है, इसके पास में हार्ड किल कैपेबिलिटी भी है और वो भी लेजर बेस्ड। प्रैक्टिकली स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ अगर आपके पास में हार्ड किल कैपेबिलिटी होती है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके एम्यूनिशन खत्म हो जाते हैं, लेकिन लेजर एक ऐसा सिस्टम है जो आपको इस परेशानी से निजात दिलाता है। प्रैक्टिकली जब तक आपके पास में पावर सोर्स है तब तक आप लगातार एनिमी के स्वार्म ड्रोन्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर आपका सॉफ्ट किल मैकेनिज्म काम नहीं करता है तो आप लेजर यूज कर सकते हैं और ये डुअल कैपेबिलिटी आपको काफी शानदार एफिकेसी प्रोवाइड करती है। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि अब DRDO का ये D4 सिस्टम बैटल प्रूवन है और अगर यहाँ पर भारत को छोड़कर कोई और देश होता तो इसको लेकर इतनी ज्यादा पब्लिसिटी की जाती कि आपको लगता कि अजरबैजान को नगोर्नो काराबाख बायरक्टर ने बर्थडे गिफ्ट दिया। एनीवेज, अगर इस इंसिडेंट को सुनने के बाद में आपके चेहरे के ऊपर एक स्माइल आई है तो आप उन साइंटिस्ट को थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा जो मार्केट से लगभग 5 गुना कम सैलरी पर काम करते हुए ना के बराबर बजट के ऊपर आपके लिए इस तरीके के सिस्टम्स बना रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।